सो हेलो बच्चों, नीट 2025 की कट ऑफ की जो मेरी लास्ट वीडियो है उस पर आप सबने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया। थैंक यू उसके लिए। आपने बहुत सारे कमेंट्स डाले एंड अपना स्कोर मुझे बताया। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उसमें मैंने कट ऑफ की मेरी क्या प्रेडिक्शंस है एंड क्या मेरे रीजंस हैं, जो मेरी एनालिसिस है कि कट ऑफ इतनी नीचे क्यों जाएगी, वो मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप वीडियो को जाके जरूर देखें। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपका स्कोर 500 या उसके आसपास है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मैंने देखा कि अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों के डर का फायदा उठा के ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ 570 580 जानी चाहिए और अगर आपका स्कोर इससे कम है तो आप हमारे ड्रॉपर बैच में एडमिशन ले लो। मेरे अकॉर्डिंग इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर 550 प्लस है आप बहुत सेफ हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपकी रैंक अंडर 5000 आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आपका स्कोर 470 से लेके 530 के बीच में है, यहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यहां पे कुछ गड़बड़ होने की उम्मीद है। अगर 470 480 के ऊपर 15 से 20 हजार बच्चे आते हैं तो कट ऑफ 500 या 490 या 480 जा सकती है। इनका नंबर अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, 25,000 या 30,000 बच्चे हुए 470 टू 530 के बीच में, तो फिर कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। एंड अभी फ्रेंकली स्पीकिंग पूरे इंडिया में कोई नहीं बता सकता कि इतने बच्चे कौन से होंगे। लोग अपना रैंक प्रेडिक्टर टूल लगा के बता रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग 15 से 20,000 बच्चे होंगे या 25,000 बच्चे होंगे, 30,000 बच्चे होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि वो सारे एनालिसिस ट्रू है। इस चीज के लिए हमें रिजल्ट का वेट करना होगा। बट अगर आपका स्कोर 470 से 530 के बीच में जाता है तो आपके लिए सेंसिबल अप्रोच क्या है वो आपको समझनी बहुत जरूरी है। देखो यार, दो ही सिनेरियो है, या तो कट ऑफ 500 या उससे नीचे थोड़ी सी चली जाएगी, या फिर कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाके 520 530 तक जा सकती है। अब अगर आपका स्कोर 530 के नीचे है, आपको ये बात समझनी होगी कि काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिलने की उम्मीद है वो राउंड 3 स्ट्रे या स्पेशल स्ट्रे राउंड में है। और काउंसलिंग के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की पैरेलल रन करती है। जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 हो जाएगा, उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा, एंड इसी तरीके से काउंसलिंग लगातार चलेगी। हर एक राउंड में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी होती है, चॉइसेस को लॉक करना होता है, फिर रिजल्ट पब्लिश होता है, जो आपको कॉलेज मिला आपको वहां पे जाके रिपोर्ट करना होता है। इस पूरे प्रोसेस में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो आप समझ लो अगर हर एक राउंड के 15 टू 20 डेज लगेंगे तो थर्ड फोर्थ राउंड आते आते लगभग 3 महीने निकल जाते। तो अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है जुलाई फर्स्ट वीक में, राउंड 3 एंड राउंड 4 जाके सितंबर अक्टूबर में खत्म होते हैं। अब इमेजिन करो कट ऑफ जाती है 500 और आपका स्कोर है 495, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपके 4 महीने भी वेस्ट हो चुके हैं और अगला नीट अब सिर्फ 6 या 7 महीने में। तो इसलिए सेंसिबल अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग होगी, अगर आपका स्कोर 515 या 520 के नीचे है तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, आप छोड़िए मत। आप घर में बैठ के भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप किसी सिस्टम में बैठ के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, एक सिस्टम में बैठ के किसी क्लासेस में बैठ के प्रिपेयर करना एक बेटर अप्रोच होती है। जब आप एक सिस्टम में बैठते हैं, आप डेली क्लासेस लगाते हैं, आप वीकली टेस्ट देते हैं, तो आप उस ग्रूव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। घर में बैठ के ओवर थिंकिंग एंड बाकी फालतू की बातें बहुत इजीली होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पे ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई करें, आप वो भी कर सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है आप घर में पढ़ाई करें, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको एक सिस्टम ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 580 590 कट ऑफ बोल के अपने ड्रॉपर बैच की फीस भरवा रहे हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग सेंसिबल अप्रोच नहीं है। हमारे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जेनेसिस क्लासेस में हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, ड्रॉपर बैच हमारा भी स्टार्ट हो चुका है। बट मैंने बच्चों को बोला अगर आपका स्कोर इसके आसपास है या इवन इसके आसपास है तो आप अभी फीस मत दीजिए, आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए, आप बैठिए, और अगर रिजल्ट आपके फेवर में जाता है तो आप ड्रॉपर बैच छोड़ के अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं जाता है तो आप तब फीस देके अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ऑफर आपके लिए भी है। अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आप हमारी क्लासेस को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और आप उसके बाद रिजल्ट के बाद अपनी फीस दे सकते हैं, अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं जाता है तो। फाइनली मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि स्टेट वाइज क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हर एक स्टेट की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। कुछ स्टेट्स हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली एंड राजस्थान, वहीं पर कुछ स्टेट्स हैं जहां पे कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहती है। तो स्टेट वाइज आपको कौन सी कॉलेज मिलने की उम्मीद है, आपकी कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड उस वीडियो को आप भी ध्यान से देखें। इसके अलावा कुछ बच्चों के लिए, जैसे राजस्थान के बच्चे हैं, उनके लिए ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज उठाना बेटर होता है एज कम्पेयर टू स्टेट कोटा, क्योंकि स्टेट कोटा में कट ऑफ इतनी हाई रहती है कि उनको 14 15 16,000 पे भी बहुत ही जो रिसेंट नए कॉलेज हैं, जो बेकार कॉलेज है, वो मिलते हैं, जबकि ऑल इंडिया कोटा में उनको कंपेरेटिवली काफी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ये सारी ही एनालिसिस
मैं अपने चैनल पर जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।